Hello students, good morning everyone. This is chapter number 6, index number. In previous lecture, studied about significance of an index number in economics. And in this question, explain. First one is the framing suitable economic policy. Second one, studies of trend and tendency. Third one, forecasting about future economic activity. Fourth one, measurement of the inflections. Fifth one, useful to present financial data in real terms. With additional 2 point means index number is a useful to the sociologist and psychologist, and last one is the index number is a economic barometer. So today we will be learning about constructions of index number. Constructions का मतलब है रचना. So constructions of index number in this questions explain total 7 points. So one by one explain in detail 7 points of the construction of an index number. So first one point है purpose of index number. Constructions of an index numbers, its purpose clear that means as its scope and variable intended to be measure of the index number. Constructing of the index number. जब भी हम लोगों को इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, उसकी रचना बनाना है, सो फर्स्ट वन स्टेप इज द पर्पज. सो पर्पज इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ द फर्स्ट इट्स स्कोप एंड वेरिएबल. मीन्स इंडेक्स नंबर मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल. ये फर्स्ट वन उसका वर्क ही है. बस हमें पर्पज़ के लिए वो वेरिएबल और उसके साथ में उसका स्कोप क्या है, इम्पॉर्टेंट है. तो ये हम लोगों को इसमें इंटेंडेड करना है, इसमें मेजर करना है. उसके साथ हम लोग देखेंगे. सो पर्पज़ इज़ अ डिसाइडेड क्लियरली. जो भी हम लोग पर्पज़ निकाल रहे हैं वो पर्पज़ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए. उसके साथ में ये पर्पज़ हमारा क्लियर रहेगा तो अचीव फ्रूटफुल वहाँ पर रीजन्स या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट. उसका जो भी रिजल्ट मिलेगा वो फ्रूटफुल मिलेगा, मतलब एक्चुअली वो अच्छा मिलेगा. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा पर्पज़ क्या होना चाहिए, सो स्कोप के हिसाब से रिलेटेड होना चाहिए. उसमें वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करना है. उतना ही नहीं तो हम लोगों को एक्चुअली जो हमारा पर्पज़ है वो पर्पज़ क्लियर डिसाइड करना है. और ये करेंगे सो हमें क्या मिलेगी, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे. ठीक है. सेकंड वन पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर. कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन इंडेक्स नंबर इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड स्टेप ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर. Any commodities, any economical variables, measurement of the index number, comparisons of the base year and current year. So selections of the base year, it means base year, it is also called as the reference year. Base years का मतलब ही क्या है, जो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट उसका वर्क है कि वो हमें रेफरेंस प्रोवाइड करना है. उतना ही नहीं, सो इट इज़ ईयर अगेंस्ट विच द कंपैरिजन्स एक्सप्लेन द करंट ईयर. सो वो कंपैरिजन किससे कर रहा है, करंट ईयर कर रहा है. सो इम्पॉर्टेंट 2 स्टेप मीन्स फर्स्ट वन बेस ईयर शुड बी नॉर्मल. वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए. एंड सेकंड वन बेस ईयर शुड नॉट बी अनफेवरेबल नेचुरल कैलेमिटीज. means should not be unfavorable natural calamities. For examples famine means दुष्काल, बहुत कम बारिश. या फिर सेकंड वन फ्लड मीन्स महापूर, या फिर सुनामी, अर्थक्वेक एक्सेट्रा. सो क्या नहीं होना चाहिए, जो भी बेस ईयर का ईयर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उस साल में इस तरीके से अप्रतिकूल नैसर्गिक घटना नहीं होनी चाहिए. उसका मतलब क्या है, वो नेचुरल कंडीशन से भी सही होना चाहिए, वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए. एंड थर्ड वन स्टेप इज़ द डिस्टेंस इज़ अ इम्पॉर्टेंट. मीन्स डिस्टेंस शुड बी इम्पॉर्टेंट. डिस्टेंस शुड नॉट बी फार अवे. वो डिस्टेंस भी बहुत दूर नहीं होना चाहिए, बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए. ठीक है. सो ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखो. बेस ईयर सेलेक्ट करते समय नॉर्मल ईयर, नेचुरल कंडीशंस मीन्स अनफेवरेबल से बाहर है, और थर्ड वन उसका डिस्टेंस सही है. थर्ड वन पॉइंट है सिलेक्शंस ऑफ आइटम्स.
So constructions of an index number, it is necessary of the selections of an items. So it is necessary selections of sample of number of items. जो भी वेरिएबल्स हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं सो उसमें से क्या करना है हम लोगों को, सैम्पल, सेकंड वन नंबर एंड थर्ड वन आइटम. कितने होने चाहिए, नंबर्स कितने हैं और उसका सैम्पल किस तरीके से है. मीन्स कंस्ट्रक्शंस ऑफ particular index number. So any constructions of the particular index number, important of the sample numbers, and third one is the items. It means explain the selections of the item. Just for example, constructions of the index number, it is not possible include of the each and every commodity. हम लोग किसी भी एक, जस्ट फॉर एग्जांपल्स, कोई भी कमोडिटी को सेलेक्ट कर लेते और उसका इंडेक्स नंबर निकालते तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो इंडेक्स नंबर बाकी कमोडिटी के लिए भी लागू हो जाएगा, तो उसमें वो इंक्लूड नहीं कर सकता है. सो सेलेक्शन ऑफ द बेस हियर, इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफ द शुड बी, इट इज़ क्लियर ऑफ द डिसाइडेड कस्टम्स, हैबिट एंड एक्सप्लेन द टेस्ट. Means people's habit, people taste and social custom, it's very important, and these related goods are selected, selections of the item. हमें क्या करना है कि जो लोगों के त्यौहार है और जो त्यौहारों में चीज़ें यूज़ होती हैं वो चीज़ें लेनी है, या फिर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हैबिट है. जस्ट फॉर एग्जांपल चाय की बात हम लोग करेंगे सो वो हम लोग ले सकते हैं. उसी हिसाब से लोगों का टेस्ट किस तरीके से, ठीक है ना, जैसे जनरेशन चेंज हो जाएगा लोगों का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्लियर द सेलेक्शंस ऑफ द आइटम. तो इसी हिसाब से हम लोगों को नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ कमोडिटी सेलेक्ट करनी है. उसके साथ में इट्स स्टैंडर्डाइज कमोडिटी, वो कमोडिटी भी स्टैंडर्डाइज मिलनी चाहिए. वाई? बिकॉज गेट द बेटर रिजल्ट. तो उसी रीज़न से हमें क्या हो जाएंगे, सो एक बेटर एंड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. ओके, ठीक है. सो नेक्स्ट वन पॉइंट मीन्स फोर्थ वन पॉइंट, सेलेक्शंस ऑफ प्राइस कोटेशंस. सो इट्स इम्पॉर्टेंट ऑफ द सेलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस. इन जनरली प्राइस मीन्स डिफरेंट प्राइस, फॉर एग्जांपल प्लेस टू प्लेस, या फिर वहाँ पर एक शॉप टू शॉप, या फिर एक्सप्लेन इन द मार्केट. जनरली हम लोग एक ही मार्केट की बात करेंगे, बट हम लोगों को कई बार प्लेस से वहाँ पर प्राइस चेंज दिखाई देती है, कभी कभी वहाँ पर शॉप से प्राइस चेंज दिखाई देती है. सो इट इज़ क्लियर दैट इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्राइस कोटेशंस, डिसाइड ऑफ द प्राइस कोटेशंस. सो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वन स्टेप ऑफ द एक्सप्लेन मीन्स अनबायस्ड कोटेशन, या फिर जिसे कहा जाता है अनबायस एवरेज. जो भी हमारा कंटेंट है वो क्या नहीं होना चाहिए, अनबायस प्राइस रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए. अनबायस का मतलब है पूर्वग्रह, कि जैसे हमें ही वहाँ पर क्या नहीं है उसके ऊपर एक ओपिनियंस या फिर उसके ऊपर एक ठाम मत नहीं है. हम लोग जहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशंस लाने वाले हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड सेकंड वन, टू अचीव एक्यूरेसी मीन्स प्राइस एक्यूरेसी, एक्यूरेट प्राइस, explain the base here. And third one is the representative place, most important. जो भी आप लोग प्लेस वहाँ पर क्या कर रहे हो, ले रहे हो, हमें तीन चीज़ें ध्यान देनी है. एक तो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्लेस कौन सा है, सेकंड वन उसमें एक्यूरेसी कितनी है, और थर्ड वन जो हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड कर रहा है वो इंफॉर्मेशंस क्या नहीं होनी चाहिए, अनबायस प्राइस रिपोर्टिंग एजेंसी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इसे कहा जाता है सिलेक्शन ऑफ द प्राइस कोटेशन. नेक्स्ट वन पॉइंट है फिफ्थ वन, चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज. constructions of an price index number means constructions of price index number is a suitable average, important of the step of index number. जो हमारे अलग अलग स्टेप है उसमें से एवरेज का वहाँ पर जो चॉइस है वो भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है. सो अभी हम लोग एवरेज की ही बात करेंगे. सो अर्थमेटिक मीन मीन्स अर्थमेटिक मीन इज़ अ सुटेबल बिकॉज इट्स गिवन द गुड एवरेज, राइट एवरेज, एक्यूरेट एवरेज, एंड इट्स सिंपल प्रोसेस. जब हम लोग मैथ की ही बात करेंगे अर्थमेटिक की, सो मैथ में हम लोगों को इजीली एवरेज मिल सकता है. उतना ही नहीं, बहुत सिंपल तरीका है. तो इस हिसाब से हमें क्या करना है, चॉइस ऑफ सूटेबल एवरेज, एक सही एवरेज सी वहाँ पर चॉइस करनी. ठीक है, नेक्स्ट वन पॉइंट है सिक्स्थ वन, असाइनिंग प्रॉपर वेटेज. सो प्रॉपर वेटेज, वेटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन इंडेक्स नंबर.
So what is meant by weightage? Weightage refers to the relative importance of the different item of the constructions. Relative importance of the different item of the construction. जो भी हमारे डिफरेंट कमोडिटीज़ रहेगी, आइटम मीन्स कमोडिटीज़ रहेगी, उस कमोडिटी से वो रिलेटेड है. क्या रिलेटेड है? सो वेटेज रिलेटेड है. ठीक है ना. सो वेटेज इट्स इम्पॉर्टेंट. First one, weightage are two types. First is the quantity weightage and second is the value weightage. Quantity weightage means any commodity. Just for examples, before 5 years, selections of the base year. So this 5 years, for example, wheat means commodity of the wheat. So which quantity? So these are the proper quantity means weightage of the quantity. So उसका कितना वेटेज है ये हम लोग सही से ले सकते हैं. उसके साथ सेकंड वन देखेंगे वैल्यू वेटेज. वैल्यू वेटेज का मतलब क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. उस टाइम में जो प्राइस थी और जितनी क्वांटिटी थी उसका जो वैल्यू मिलेगा, सो इट्स इंक्लूड ऑफ द वैल्यू वेटेज. सो इट मीन्स एवरी या फिर एनी पर्सन्स, एनी वहाँ पर सोशल इकोनॉमिस्ट या एनी वन, सो मेजरमेंट या फिर वहाँ पर इंडेक्स नंबर, सो इम्पॉर्टेंट ऑफ द राइट वेटेज. क्योंकि एवरी कमोडिटी नॉट सेम वेटेज. वेटेज का मतलब समझ में आ रहा है. सो हर कमोडिटी सेम नहीं हो सकती है. जैसे हम लोग वहाँ पर गेहूँ, चावल या फिर वहाँ पर ज्वार, ऐसे अलग अलग कमोडिटी ले रहे, तो सबका वेटेज सेम है क्या? नहीं, वेटेज सेम है. तो हमें डिसाइड करना है कि सबसे फर्स्ट वेटेज में कौन सी कमोडिटी आएगी. ठीक है. तो जैसे हमें गेहूँ लग रहा है फर्स्ट वेटेज में, सेकंड में चावल लग रहा है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? कमोडिटी को वेटेज दें. ठीक है. नेक्स्ट वन पॉइंट है इस लास्ट वन, सेलेक्शंस ऑफ एन अप्रोप्राइट फार्मूला. So measurement of the index number, constructions of an index number, importance, last one, but it's very important of the useful of the formula. It has given the different formula, different types of the index number. जब हम लोगों को अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं इंडेक्स नंबर के, अलग अलग मेथड्स हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास अलग अलग फार्मूले भी हैं. सो वहाँ पर डिसाइड राइट फार्मूला डिपेंड अपॉन द इट्स स्कोप, डेटा एंड वेरिएबल्स. हमें क्या करना है? हम लोग जो भी कमोडिटी ले रही है वो कौन से वेरिएबल है, उसका स्कोप कैसे है या फिर उसका डेटा कितना है, उस हिसाब से हम लोगों को क्या करना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. इट्स सेलेक्शंस ऑफ द फार्मूला. ठीक है. मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. फिर से हम लोग वहाँ पर 1-2 मिनट में रिपीट कर देते हैं. कंस्ट्रक्शंस ऑफ एन इंडेक्स नंबर. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर मीन्स फर्स्ट वन, सेलेक्शंस ऑफ द पर्पज. So any commodity selected is a main purpose. Purpose related, scope, variable. ठीक है. Second one point, selection of the base year. Base year is a normal, not create unfavorable natural calamities and not long distance. Third one, selections of the items. So any economical variable, a group of variable. Selections of item totally depends upon the explain. First one, habit, people, taste या social customs. And next one is the standardize because get the better result. तो उसी से हमें अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस है. उसके साथ में हम लोगों ने फोर्थ वन देखा था, सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशंस. प्राइस इज अ डिफरेंट समटाइम्स, बट प्राइस selected explain the accurate price, standard net price, representative of the place. It's very important. And any provide agency, it has not unbiased agency. जो भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो अनबायस एजेंसी नहीं होनी चाहिए. तो ये चीज़ें हम लोगों को प्राइस कोटेशंस में याद रखनी है. उसके साथ हम लोगों ने देखा था चॉइस ऑफ द सूटेबल एवरेज. सो एवरेज की ही बात करेंगे तो हमें सिंपल तरीके से समझ में आता है कि जब हम लोग मैथ का यूज़ करते हैं अर्थमेटिक मीन का, तो हम लोग एवरेज ईजिली निकाल सकते हैं. 6th वन पॉइंट देखा था असाइन प्रॉपर वेटेज. हमें क्या करना है, जो भी कमोडिटी हम लोगों ने सेलेक्ट की है उसे सही से वेटेज देना है. मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, क्योंकि हर कमोडिटी सेम वेटेज की तो नहीं हो सकती है. ठीक है. सो ये वेटेज देते समय वेटेज 2 टाइप से निकाला जाता है, एक तो क्वांटिटी का या फिर वैल्यू वेटेज का. तो सही तरीके से वेटेज देने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, उस तरीके की जानकारी होनी चाहिए. अब लास्ट वन पॉइंट देखा था सिलेक्शंस ऑफ द एप्रोप्रिएट फार्मूला. सो टू डिसाइड एनी
measurement of the index number, any persons, just for example economists, for example planners, for example businessman. So decided वहाँ पर accurate formula and measurement of the index number. So वहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, सही से फार्मूला मेजर करना चाहिए. ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक का पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच.